बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और NA 242 और PS 112 से मैं जो है वो उम्मीदवार हूँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए। और बल्दिया टाउन का बेटा आज बल्दिया टाउन की माओं, बेटियों, बेटों, बहन भाइयों और बुज़ुर्गों से आज दिन तक जो लोग आके आपको 70 साल से बेवकूफ़ बनाकर जाते रहे, कभी पानी के नाम पर, कभी गटर लाइन, कभी सीवरेज के नाम पर, हर तरह से, लेकिन आज भी पैदा होने के बाद से और 47 इयर्स गुजरने के बाद भी मैं जब अपने बुज़ुर्गों के हाथों के अंदर, बड़ों के हाथों के अंदर, माओ बहनों को पानी की तलाश के अंदर सरगदा देखता हूँ तो दिल बहुत दुखी होता है। सियासत में आने का ना मुझे कोई शौक़ था, ना मुझे कोई शौक़ है। सिर्फ़ और सिर्फ एक खिदमत के तवस्सुत के साथ और जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 दफ़ा पॉलिटिशियंस के हाथों धोखा खाया, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग वो उनके काम नहीं कर सके, अब मैं ख़ुद मैदान के अंदर उतर के ये काम करके दिखाऊँ और ये साबित करके दिखाऊँ कि अगर इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। ज़्यादा नहीं, जो बल्दिया टाउन के बुनियादी मसाइल रहे हैं, जैसा कि सरकारी स्कूल्स आपकी खस्ता हाली का शिकार हैं, बच्चे तमाम प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूलों के अंदर जाते हैं। उसके बाद फिर आपका सेहत का शुबा है, जिसके अंदर कोई बड़ा अस्पताल बल्दिया टाउन के अंदर या कोई डिस्पेंसरी ऐसी मौजूद नहीं कि जहाँ पर जाकर बल्दिया टाउन के लोग जो है वो अपने बच्चों का इलाज करा सकें। इसके अलावा सड़कों की हालत, सीवरेज का निज़ाम, पार्क्स, ग्राउंड और बच्चों को आला तालीम के जो यानी कि मौक़े मिलते हैं और उनके वसाइल ना होने की वजह से उन मौक़ों को गुनवा बैठते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा वोकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो वर्किंग के अंदर नहीं है। बच्चों के हाथों के अंदर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा थमा दिया जाता है और उस कागज़ के टुकड़े के बाद फिर उसके बाद वो नौकरियों की तलाश के अंदर सरगदा रहते हैं। जबकि दुनिया भर के अंदर जो टेक्निकल इदारे होते हैं वो वहाँ से बच्चों को हुनरमंद बनाकर निकालते हैं ताकि आगे जाकर वो शहर के कारामद शहरी बन, यानी कि अपने मुल्क के लिए कारामद शहरी जो है वो बन सके। तो मेरा फोकस सिर्फ बल्दिया टाउन के ऊपर होगा। मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर बल्दिया जो है बनाना है। अपनी मदद आपके तहत, इससे पहले भी मैं कई प्रोजेक्ट्स अपनी मदद आपके तहत किए, जिसके अंदर मंशियात के खात्मे के लिए अवेयरनेस वॉक, बच्चों की सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए खेलों के मुकाबले, इसके अलावा मेडिकल कैंप्स। जब भी कोई डिज़ास्टर आया, बल्दिया टाउन की आवाम और बल्दिया टाउन के बच्चों के साथ मिलकर मुस्तहकीन तक उस इमदाद को पहुँचाया। इसके अलावा जहाँ पर कहीं गड़ा नज़र आया, कहीं पर आपका सीवरेज का पानी खड़ा हुआ नज़र आया, उन शहरों के ऊपर काम किया जहाँ से बल्दिया टाउन की 3.5 से 4 लाख आबादी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गुजरती थी और वहाँ पर कई हादसा जो है वो रुनुमा होते थे। इसके अलावा उन चौकों को आबाद करने की कोशिश की कि जहाँ पर मंशियात फरोश और जो है मंशियात से आरी लोग बैठकर नशा करते थे और लोग कचरा डालकर उन चौकों पर चले जाते थे। और जब कोई शख्स शहर से बल्दिया टाउन के अंदर दाखिल होता था तो वो ये बात कहता था कि किस किस्म के इलाके के अंदर कैसे लोग रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की कि बल्दिया टाउन के टैलेंट को मैं उजागर कर सकूँ। तो मेरा जो मकसद है वो करप्ट, चोर और माफियाज के साथ जो है कि जो बल्दिया टाउन का बजट खा जाते हैं, बल्दिया टाउन के आने वाले फंड्स को खा जाते हैं, बल्दिया टाउन को पुररौनक बनाने के बजाय बल्कि बल्दिया टाउन यानी कि दिन ब दिन खस्ता हाली की तरफ जो है वो जाता जा रहा है। जबकि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़े आपका दिल के अस्पताल की भी जगह जो है वो मौजूद है, आज दिन तक वो ऑपरेशनल नहीं हो सका। इसी तरीके के साथ आपके जो इतना बड़ा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, एक बहुत बड़ा एरिया और बहुत टैलेंट बल्दिया टाउन के अंदर मौजूद है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा कि जैसे हर दफ़ा बाहर से कोई आता है कौमी असम्बली के लिए और वो यहाँ से मुंतखब होता है और मुंतखब होने के बाद वो असम्बली के अंदर सिर्फ आइन की लोगों को गालियाँ देने या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं असम्बली के अंदर अगर पहुँच गया, अगर अल्लाह ने चाहा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बल्दिया टाउन के पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलियात, स्कूल, पार्क्स और ग्राउंड्स की बात करूँगा।
मैं मीडिया के ऊपर या टॉक शोज के अंदर बैठकर किसी के कपड़े नहीं उतार रहूँगा, किसी को बुरा भला नहीं कह रहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके के बच्चों का हक और उनके बुनियादी वसाइल के लिए बात करूँगा। पाकिस्तान की तरक्की की बात करूँगा, पाकिस्तान की सालियत की बात करूँगा, क्योंकि जब हम अपना बल्दिया बनाएंगे तो जब बल्दिया बनेगा तो शहर कराची बनेगा, जब शहर कराची बनेगा तो सूबा सिंध तरक्की करेगा, जब सूबा सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे बच्चे अपने मुल्क के अंदर ही, अपने मुल्क के अंदर रहकर अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। आओ मिलकर बनाएं अपना बल्दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा बल्दिया टाउन चैनल का कि वो यहाँ पर आए और मेरे पैगाम को बल्दिया टाउन के बच्चों तक, ख़वातीन तक, बुज़ुर्गों तक जो है वो पहुँचाने का जो है वो ज़रिया बने। उम्मीद है कि आप इस चैनल के तवस्सुत के साथ मेरी आइंदा आने वाली सरगर्मियों को भी इसी तरीके के साथ जो है मद्देनज़र रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।